शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा माता लक्ष्मी के जन्म उत्सव के स्वरूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। अगर साल भर आप पूर्णमासी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो मात्र यह पूर्णमासी का व्रत कर कर भी आप परम सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन चंद्र देवता के पूजन का विधान है। सत्यनारायण व्रत का अपने आप में अद्भुत वर्णन शास्त्रों में कहा गया है। वीडियो में जानेंगे कि 16 तारीख को व्रत करना है या 17 तारीख को। पूजा का शुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय, कुछ श्रेष्ठ उपाय जो आपके भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि यह रात्रि चमत्कारी और अपने आप में मोह रात्रि के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है अगर आप इस दिन से पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो खुले मन से कीजिए, भाग्य चमक जाएगा। कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी अवस्था में होती है तो ज्योतिष में वर्णित है पति, बच्चे और स्वयं जो है स्वस्थ तन और मन रहता है, क्योंकि यह सौंदर्य से जुड़ा हुआ व्रत भी माना जाता है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, मन विचलित नहीं रहता, रोग दोष संकट कष्ट से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप पूर्णमासी का व्रत महिला पुरुष जो भी व्यक्ति करने में सक्षम है अगर कर लेते हैं तो अद्भुत सुख खुली आंखों से देखने को मिलता है। 32 पूर्णमासी जो कि परम सुख प्रदान करती हैं उनका पुण्य प्रताप माता शरद पूर्णिमा को करने से प्राप्त हो जाता है। 2024 में कब आपको करना है ध्यान से सुनिए। इस रात्रि को जो है माता जो लक्ष्मी है वह धरती पर घूमती हैं, ऐसा वर्णन भी है, और चंद्रमा सबसे अधिक धरती के निकट होते हैं। ऐसे में आपको खीर कब रखनी है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 16 अक्टूबर बुधवार रात 8:41 से, और पूर्णिमा तिथि समापन की ओर होगी 17 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:56 के आसपास। ऐसे में बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है, 16 को व्रत रखना है या 17 को। और खीर, क्योंकि इस दिन कहा जाता है चावल और दूध और शक्कर की बनी हुई अपशिष्ट वस्तु नहीं, ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं, यह तो हमारे जो है विशेष तौर पर हम अपने स्वाद के लिए डालते हैं, जो शुद्ध सात्विक खीर कही जाती है। खीर, शक्कर, जो चीनी, दूध और गौ माता का दूध और चावल से बनी हुई खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इसका जो है दूसरे दिन अगर प्रसाद के रूप में से ग्रहण किया जाता है तो रोग कट जाते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आपको किस दिन जो है यह खीर रखनी है ध्यान से सुने। अब 2 दिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो रही है, तो मेरे जो पंचांग हैं जिन पर मैं हमेशा आप सभी को दिखाती हूँ, बताती हूँ, उसमें साफ स्पष्ट तौर पर 16 अक्टूबर 2024 की पूर्णिमा तिथि दी हुई है। स्नान, ध्यान, दान, पुण्य इत्यादि की 17 अक्टूबर को रहेगी। इसके पीछे कारण भी कहा गया है। इसके पीछे कारण यह है कि पूर्णिमा के जो देवता होते हैं वह चंद्र देवता होते हैं, और पूर्णिमा तिथि रात्रि में जब चंद्र देवता उदित होंगे उस समय अगर रहती है तभी वह पूर्णमासी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। तो 16 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा तिथि व्याप्त है और पूर्णिमा तिथि में ही चंद्र देवता का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा सुनी जाती है और खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, तभी पूर्णमासी का व्रत सफल होता है। और साथ ही चंद्र देवता को अर्घ्य भी आप सभी 16 तारीख जब पूर्णमासी तिथि व्याप्त होगी तभी देंगे, तो यह व्रत सफल व्रत माना जाएगा। तो पंचांग में जो लिखित बात है उसके आधार पर 16 अक्टूबर 2024 जब 8:41 आप बाद चंद्रमा की रोशनी में खीर रखेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे और तत्पश्चात ही अपने व्रत को संपूर्ण करेंगे तो परम सुख मिलेगा। हालांकि 17 तारीख को भी कई लोग कह रहे हैं आप कर सकते हैं अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर कर, परंतु मेरे क्षेत्र में जो बात है, मेरे पास जो कैलेंडर है पंचांग में, उसमें जो तार्किक लिखी गई बात है उसके आधार पर 16 तारीख को ही व्रत करना शुभ रहेगा, क्योंकि 17 तारीख को 4:56 के आसपास पूर्णिमा समापन की ओर होगी। तो 17 तारीख को जो है चंद्रमा की शाम को पूजा करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी तिथि समापन की ओर हो जाएगी। ठीक है जी, आशा है उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। अब जानते हैं तो आपकी समस्या जो आपको लग रहा है कब करें कैसे करें, आप स्वयं भी इसमें जो है सोच समझ सकते हैं। तो यह बात हो गई पूर्णिमा व्रत की। 16 तारीख को ही सत्यनारायण पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा का व्रत उपवास करना सफल होगा। अब इस दिन जो है जो सूर्य उदय का समय होगा वह 6:28 रहेगा। सूर्यास्त का समय 5:56 हो रहा है। चंद्र उदित होने का समय 5:13 के आसपास हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय
राहु काल का समय जो कि अशुभता के रूप में जाना जाता है, तो 16 अक्टूबर को 12:12 से 1:38 के आसपास राहु काल का अशुभ समय हो रहा है। कोई श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करने से बचिएगा। पूरे दिन व्रत उपवास रखें, प्रभु के चिंतन में अपना समय व्यतीत करें, पीपल वृक्ष का पूजन करें, दीप दान करें और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर शाम को अपने व्रत को खोलिएगा। इस दिन खीर जरूर से बनाई जाती है। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष आप दीप प्रज्वलित कर महादेव के शिवलिंग पर कमल गट्टा, जो कि कमल का पुष्प का बीज माना जाता है, जल के लोटे में डालकर उसका अर्घ्य जरूर से दीजिएगा। शाम को जब चंद्र देवता उदित हों, गर्भवती महिलाएं बहुत अच्छी तरह से चंद्रमा की रोशनी में अपने पेट को दिखाएं। इससे रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा का नाश होता है। कहने का अर्थ है चंद्रमा की रोशनी अपने शरीर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन रखनी है, डालनी है। और साथ के साथ आप सभी को, जिन व्यक्तियों की नेत्र संबंधी कोई परेशानी है, अपनी खुली आंखों से चंद्रमा का सुंदर दर्शन करें। खीर रात्रि को आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगानी है। सुबह आप धन प्राप्ति के लिए किसी कन्या को इसके दे देते हैं, या किसी सुहागिन महिला जो कि पूजा पाठ धर्म कर्म में व्यस्त रहती है उसे दे देते हैं, तो इससे धन लक्ष्मी का बहुत अधिक आगमन होता है। देखिए, सभी को अपनी अपनी प्रिय वस्तु होती है, अलग अलग व्यक्तियों को। ऐसे में माँ लक्ष्मी जो है उन्हें दूध से बनी हुई खीर बहुत प्रिय होती है। आप पूर्णिमासी के दिन किसी सुहागिन महिला या कुंवारी लड़की को घर पर खीर खिला देते हैं तो धन धान्य के आगमन के राह खुलते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में भी और तुलसी माँ में कच्चा दूध चढ़ाना, दीप लगाना लंबी बत्ती का बहुत सुखद माना जाता है। तो कोशिश करें, आप व्रत उपवास करें या ना कर पाए, परंतु चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत बनाने के लिए यह कार्य जरूर से कीजिएगा। इस दिन जो है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए सुबह जो पूजा का शुभ समय होगा वह 5:08 से 6:23 के आसपास हो रहा है, जिसे सर्वश्रेष्ठ समय कहा जाएगा। शाम की पूजा का समय आप अगर प्रदोष काल में पूजा करते हैं, हालांकि देर रात्रि तक पूजा की जा सकती है, बहुत श्रेष्ठ है चंद्रमा उदित होने के बाद, परंतु शाम की पूजा का जो समय हो रहा है 5:69 से 7:05 के आसपास हो रहा है। बुधवार तिथि होने के कारण इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। यह बात हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आप सभी मन विचलित रहता है, रोग से ग्रस्त आप रहते हैं, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें, चावल, रुई, सफ़ेद वस्तु, दूध, दही, शक्कर का, नमक का दान करें, भाग्य खुल जाएगा। इस दिन आपको लाल या पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करना है। सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी है, पूर्णमासी व्रत की कथा सुननी है और ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी के नाम मंत्र का जाप करना है। भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाएंगी। दुख, दरिद्रता, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आपको आरंभ हो जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पूर्णमासी का एक बार व्रत शुरू कर तो देखिए जीवन बदल जाएगा। हार रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, थोड़ा सा ही सही इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तु दान करने का प्रयत्न करें। महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं, बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। पूर्णिमा का दिन व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार पंडित जी से पूछ लीजिएगा। परिवार के अनुसार भी कुछ चीज़ें बदलती हैं, परंतु जो मेरी राय है वही मैंने आप तक साझा की।